हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरे YouTube चैनल पे। है महादेव जरूरी तो नहीं, आप मेरी हर मनोकामना मानो। जरूरी तो नहीं, आप मेरी हर मनोकामना मानो। आपके चरणों में रख दी अरदास, आगे बस आप जानो। आपके चरणों में रख दी है अरदास, आगे बस आप जानो। आगे बस आप ही जानो। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान महादेव जी का एक नया अनमोल संदेश। भगवान महादेव तो सबके जीवन में होते हैं, क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है। बस ये जीवन जीते जीते हम ही इतने उलझ जाते हैं कि हमारे और महादेव के रिश्ते कभी सुलझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे सत विवेक बुद्धि का। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। इस वीडियो को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। उपयोग करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान महादेव जी को हमें पहचानना जरूरी होता है। कृष्ण तो हमारे जीवन में उस हवा की तरह है जो दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना हम जी नहीं सकते। हवा जैसे महसूस होती है, वैसे ही महादेव जी को भी महसूस करने के लिए हमें उनकी भक्ति में तल्लीन होना जरूरी है। हमारे ऊंटों पे सदा हर एक महादेव का जाप होना जरूरी होता है, और ऐसा करने के साथ साथ महादेव जी के अनमोल संदेश सुनना भी हमारे जिंदगी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि संदेश हमें और महादेव जी को जोड़ने का काम करते हैं। एक डोर की तरह हम दोनों को वो जोड़ के रखता है। इसीलिए अगर महादेव जी के पास पहुंचना चाहते हैं तो महादेव जी के ये अनमोल संदेश जरूर सुनिए। दोस्तों, आज का क्या संदेश है ये अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, भगवान महादेव आज के वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। भगवान महादेव है, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। इसीलिए सब्र रखिए। शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए इस शरीर पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि ये तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छे बनाए शरीर। जीवित रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेंगी जिंदगी में। अगर तुझे सफलता हासिल करनी है ना जिंदगी में, तुझे अगर सफलता हासिल करनी है ना, तो हमेशा खुद को बस में रखो। दूसरों को बस में रखने का प्रयास मत करो। दूसरों को वश में रखने का प्रयास कभी मत करो। दूसरों पे हम नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि ये नामुमकिन है। इसलिए खुद को नियंत्रण में रखो, खुद पर काबू रखो, खुद को बस में रखना सीखो, तभी तुम सफलता पा सकते हो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। इसीलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ो। और समय का क्या, समय तो बदलता रहता है, लेकिन इस समय को बदलने के लिए भी थोड़ा सा समय दो और धैर्य कभी ना छोड़ो। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है ना, तो कभी घबराना नहीं। खराब समय वो ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए खराब समय का भी स्वागत करो, क्योंकि खराब समय अपने कौन है और पराये कौन है, इनकी पहचान करवाता है। इसीलिए खराब समय भी हमारे लिए कभी कभी अच्छा साबित हो जाता है। साथ साथ में जिंदगी जीते समय एक बात और याद रखना, संगत का असर आएगा ही आएगा। इसीलिए जिस माहौल में जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो ना, उनसे जरा सोच समझ कर ही रिश्ता रखो, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते हैं। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर ही आगे डालो। तोड़ दे तू उन सभी मंजिलों को जो तेरी मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है। तुझे पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रह जाओगे तो लोग बोलने की हद भी भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों को अगर उनकी हद बतानी है तो कहीं कहीं हमें बोलना भी पड़ता है। और अगर तुम्हारे आसपास बुरे लोग हैं, परेशान करने वाले लोग हैं, तो बुरी संगत और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेला रहना अच्छा होता है। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तू हारता है।
अरे जिंदगी में तो हार तब होती है जब तू हार मान लेता है, इसीलिए हार कभी मत मानो। हमेशा याद रख, चोट लगती है तो आगे बढ़ने के लिए, असफलता आती है तो कुछ नया सिखाने के लिए। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। ये कभी मत भूल, तेरा जीवन है, तेरे इस जिंदगी का जो समय है वही शेष है, उसे विशेष बनाओ। बाद में तो अवशेष ही बनने क्या पता, कामयाबी तेरी एक और कोशिश का ही इंतजार कर रही है। अंत से घबराओ मत, से कुछ खत्म नहीं होता। अरे एक बात हमेशा याद रखना, अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता। अंत से नई शुरुआत होती है, बस देखने का नजरिया हमें बदलना जरूरी होता है। देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है जिंदगी में। अगर तुझे कोई सच्चा यार चाहिए ना, तो वो सच्चा यार तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा है, जब तू रोता है तब वो भी रोता है, और जो जब तू हंसता है तब वो भी हंसता है, दिल खोल के हंसता है। इसीलिए दर्पण में रहने वाले इंसान पर भरोसा रख, दर्पण में जो इंसान है उससे प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नजरअंदाज कभी मत कर, क्योंकि तो चाहे कितना भी अच्छा रहे लोगों के साथ, तो कितना भी अच्छा व्यवहार कर, लेकिन लोग तेरे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। चाहे तो कोई भी है, कैसा भी है, चाहे तेरे संस्कार कैसे भी है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो सब तेरे पास है, वरना कोई तेरे पास नहीं, क्योंकि दुनिया तुझे पैसों से ही महत्व देती है। जब पैसा नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। तो लोगों के साथ कितना भी अच्छा रह ले, लोगों का कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, फिर भी लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएगी। लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएगी, और इसीलिए ऐसे जमाने के सामने कभी भी खुली किताब की तरह मत रहो। लोगों को बस इतना पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में जितना कि तुम उन्हें बताना चाहते हो। इसीलिए बेहतर से बेहतर बनना है तो तेरी कमियों को ढूंढ और उन पे काम करे, क्योंकि शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। उसी प्रकार इस दुनिया वालों के मुंह लगने से अच्छा है खुद पर गौर करो, खुद की गलतियां निकालो, खुद की गलतियां ढूंढो और उनमें सुधार लाने की कोशिश करो। फिर देखना सफलता तुम्हें मिलेंगे, सफलता बस में ऐसी अगर तेरी सोच होती है तो मैं भी तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, आज के इस अनमोल संदेश के द्वारा भगवान महादेव हमें बस यही कहा है, जिंदगी में बस अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जो बस हमें काट के ही छोड़ते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म तो करने ही है, लेकिन अपने जीवन में सावधानी भी हमें बरतनी है। दोस्तों, भगवान